दोस्तों, भगवान बुद्ध एक दार्शनिक हैं, एक वैज्ञानिक हैं। इनका धर्म दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। आज के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ। आज के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ और आज के दिन इनका महानिर्वाण हुआ। दोस्तों, ईसा पूर्व 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी के अंदर, जो आजकल नेपाल राज्य के अंदर आता है। और आज के दिन वैशाख पूर्णिमा को ईसा पूर्व 483 में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म आज ईसाई धर्म के बाद पूरी दुनिया का दूसरा धर्म जाना जाता है। इसे लगभग 2 अरब यानी 200 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, 200 से ज्यादा देशों के अंदर प्रभावित करने वाला ये धर्म अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आज हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस धर्म की सारी शिक्षाओं के बारे में, दर्शन के बारे में और ये कैसे पैदा हुआ इसके बारे में सारी बात करेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जब हिंदू धर्म के अंदर कुछ रूढ़ियां व्याप्त हो गई थी, तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि इसके अंदर जात पात नहीं थी, इसके अंदर छुआछूत नहीं थी और बहुत सारी ऐसी कुरीतियां नहीं थी जो हिंदू धर्म के अंदर उस समय में घर करना शुरू कर गई थी। इसी कारण से बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और महाराजा अशोक ने तो बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जब 29 साल की आयु के थे तब वो अपने घर से निकल गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उस समय गौतम बुद्ध लगभग 6 साल तक वनों में भटकते रहे, उन्हें ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने हर वो काम किया जो लोगों ने उन्हें कहा, जो गुरुओं ने उन्हें कहा, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। जब वो एक दिन निरंजना नदी को पार करने के लिए गुजर रहे थे तो वो बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी अस्थियां मात्र रह गई थी। इतने कमजोर थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उस समय निरंजना नदी के अंदर पानी बहुत कम था, लेकिन बुद्ध इतने कमजोर थे कि उस नदी को भी पार नहीं कर पाए। दोस्तों, वहीं पर उन्होंने प्रण लिया कि मैं सारा त्याग और तपस्या छोड़ दूंगा, मैं मध्य मार्गी बनूंगा, मैं जीवन के इन अनमोल पलों को हठ योग में व्यतीत नहीं करूंगा। फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं अपना आसन नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, उसी रात उनको बुद्धत्व का ज्ञान हो गया, संबोधि प्राप्त हो गई। दोस्तों, दर्शन के हिसाब से सबसे बड़ा सिद्धांत बौद्ध धर्म का है प्रतीत्य समुत्पाद। जी हाँ, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया के अंदर क्षणिक है, क्षणभंगुर है, किसी का भी अस्तित्व लगातार नहीं है। इस सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, इसे क्षणभंगुरवाद भी कह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। त्रिपिटक नामक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया, जिसे महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने संकलित किया। दोस्तों, उनकी सारी शिक्षाएं इस त्रिपिटक के अंदर संकलित हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य हैं जिनको समझकर आप दुखों से दूर हो सकते हैं। कौन कौन से वो आर्य सत्य, आइए जानते हैं। पहला आर्य सत्य है, इस संसार में दुख है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी पता है कि 3 तरह के दुख हमें पीड़ित करते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह जीवन के अंदर, संसार के अंदर दुख है, उसी तरह से उसके पीछे के कारण भी हैं। ये कारण है अपेक्षाएं। जब हम दूसरों से किसी तरह की अपेक्षा करते हैं, किसी तरह की इच्छा रखते हैं, तब हमें दुख होते हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख का निवारण है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से दुख है उनके कारण भी है, उनका निवारण भी इन्हीं के अंदर छिपा है। चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग इन दुखों के हरने का तरीका है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, एक ऐसा पाथ दिया, एक ऐसा रास्ता दिया जिस पर चलकर आप जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है जिसके अंदर 8 चरण हैं और पहला चरण है राइट व्यू यानी सम्यक दृष्टि। जब हम चीजों को जैसी वो हैं वैसा देखना सीख जाते हैं, उनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं करते, किसी भी तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं करते, सही दृष्टि में उनका मर्म समझते हैं, तब इसे राइट व्यू कहते हैं।
दोस्तों, यदि 6 अंधों को एक हाथी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए, वो अलग अलग तरीके से उस हाथी के बारे में बताएंगे। ऐसा क्यों होता है? जिसके हाथ में हाथी का जो हिस्सा आता है वो हाथी की व्याख्या वैसे ही करने लगता है। इसी तरह से हमारे पर्सपेक्टिव काम करते हैं, इसी तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, हम चीज़ों को कभी भी पूरी तरह से मूल्यांकित नहीं करते, उनको एक कम्युलेटिव या होलिस्टिक वे से नहीं देखते। जब हम चीज़ों को इकट्ठा देखना शुरू कर दें और अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव ना रख के चीज़ों को पूर्णता के अंदर देखें, तो वही व्यू, वही दृष्टि सबसे सार्थक और सबसे उत्तम दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पर बुद्ध उसी सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, जब हमें चीज़ें होलिस्टिक वे से दिखनी शुरू हो जाएं। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प या राइट इंटेंशन। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी इंटेंशन प्योर होती है, शुद्ध होती है, तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बुद्ध कहते हैं, जब पहले आपकी दृष्टि ठीक हो गई और फिर आपकी इंटेंशन ठीक हो गई, उसके अंदर किसी भी तरह की अशुद्धता या इम्प्योरिटी नहीं है, तब आपको चीज़ें उसी रूप में नजर आनी शुरू हो जाएंगी जैसे वो वास्तव में है। आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की मिलावट उसके अंदर नहीं करोगे। यही राइट इंटेंशन या सम्यक संकल्प का अर्थ है। तीसरा मार्ग है सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। दोस्तों, जब हम चीज़ों को ठीक ठीक देखना शुरू कर देंगे और हमारी इंटेंशन प्योर होगी, तब हम चीज़ों के बारे में वैसा ही बोल पाएंगे जैसी वो हैं। हम किसी भी तरह की मिलावट नहीं करेंगे और सही दृष्टि में उनकी व्याख्या करेंगे। यही राइट स्पीच का अर्थ है। चौथा है राइट एक्शन, सम्यक कर्म। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी दृष्टि ठीक होगी, जब हमारी वाणी ठीक होगी, जब हमारी जीवा ठीक से काम करेगी, तब हमारे कर्म भी ठीक होंगे, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे कर्म हमारे सोच पर, विचार पर, वाणी पर निर्भर करते हैं। पांचवा है सम्यक जीविका यानी राइट लाइवलीहुड। जब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए गलत काम करना पड़े, तो इसे राइट लाइवलीहुड कहा जाता है। हम ठीक तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे और वही काम करेंगे जो न्याय की दृष्टि में ठीक होगा। छठा मार्ग है राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम। जी हाँ दोस्तों, जब हम हर काम को ठीक तरीके से करेंगे, अपने कर्मों के अंदर शुद्धि रखेंगे और सही एक्सरसाइज करेंगे, सही एफर्ट करेंगे, तो हम उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम बने हैं। सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस। जी हाँ दोस्तों, जब हम चीज़ों को उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे जैसे वो हैं, तब हमारी स्मृति भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सम्यक हो जाएगी। इसी को राइट माइंडफुलनेस कहा है। सबसे अंतिम है सम्यक समाधि या राइट मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अंतिम बात है, क्योंकि हमें पता है जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं, तब हम हर चीज़ को होलिस्टिकली देखते हैं। तब हमारे मन में किसी भी तरह का अपराध पाप नहीं रहता। तब हमारे सामने हर व्यक्ति एक जैसा होता है, उसकी कोई जात पात धर्म नहीं होता, उसका कोई रूप रंग नहीं होता। यानी हमारे सामने वो सारी चीज़ें उसी रूप में होती हैं जिस रूप में वो पैदा हुई थी। किसी भी तरह की मिलावट या किसी भी तरह की इंटरप्रिटेशन हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। यही राइट मेडिटेशन या सम्यक समाधि कहा गया है। और दोस्तों, बात करते हैं पंचशील सिद्धांत की, जो महात्मा बुद्ध ने दिया, जिसके अंदर 5 शील हैं। पहला शील है अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म का तो सबसे बड़ा शील अहिंसा ही है। महात्मा बुद्ध ने भी पंचशीलों में सर्वोपरि स्थान अहिंसा को दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह की हिंसा, मन, वचन और कर्म की अहिंसा हमने रखनी है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी। हर व्यक्ति को समुचित सम्मान देना है, समुचित न्याय देना है और किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी। यही अहिंसा का अर्थ है। और दूसरा अस्तेय। जी हाँ दोस्तों, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। दूसरे के पोजेशन में जो वस्तु है उसे बिना पूछे, बिना उसकी जानकारी के नहीं लेना ही अस्तेय कहलाता है। तीसरा शील है अपरिग्रह। दोस्तों, परिग्रह का अर्थ होता है संचय करना, अपने पास चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करना, चाहे हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं है। अपरिग्रह का अर्थ होता है जितनी मात्रा में हमें जो चीज़ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उतनी मात्रा के अंदर ही वो हमारे पास होना। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जब हम चीज़ों को रखते हैं तो हमारे मन में लोभ पैदा हो जाता है और ये लोभ हमें कभी भी राइट मेडिटेशन प्राप्त करने नहीं देता। चौथा शील है सत्य। जी हाँ दोस्तों, सत्य। आपने देखा ही है कि सत्य और अहिंसा के स्थान पर चलते हुए ही महात्मा गांधी ने अपना पूरा का पूरा जीवन दर्शन दिया। अपनी
इसी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। तो दोस्तों, चौथा सिद्धांत सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे जीवन में सत्य का प्रवेश हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर चीजें सम्यक दृष्टि से और उसी तरह से काम करने शुरू कर देती हैं, तब हम चीजों को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में नेचर ने वो पैदा की है। पांचवा है किसी भी तरह का नशा ना करना, क्योंकि दोस्तों नशा करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे मन पे वो लेयर चढ़ जाती हैं जो हमें सत्य का ज्ञान नहीं होने देती। तो इसी तरह से किसी भी तरह का नशा हमें नहीं करना है। ये थे वो 5 पंचशील सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने हमें दिए। हम आत्मा नहीं एक बहती धारा है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से पहले हिंदू दर्शन सनातन संस्कृति के अंदर यही माना जाता था कि हमारे यहाँ एक ऐसा तत्व है जिसे एब्सोल्यूट कहा गया है, जिसे आत्मा कहा गया है, जिसके ऊपर किसी चीज का लेप नहीं होता। ये हमारे शरीर और मन के पीछे छुपी एक ऐसी वस्तु है जिससे सभी कुछ संचालित होता है। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ क्षण भंगुरवाद है। जैसे एक धारा होती है, स्ट्रीम होती है, नदी होती है, उसका पानी आता जाता रहता है, उसके अंदर हर समय बदलाव होता रहता है। ठीक इसी तरह से हमारी सत्ता के अंदर भी हर समय बदलाव होता रहता है। कोई भी चीज नियति नहीं है, और जब कोई चीज नियति नहीं होगी तो हम उसे आत्मा या परमात्मा कैसे कहेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज जब स्थिर होती है तभी उसे आत्मा यानी एब्सोल्यूट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट नाम की चीज नहीं है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध इसी क्षण भंगुरवाद की स्थापना करते हैं। सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं किसी भी वस्तु व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हम चीज़ों को होलिस्टिकली देखना सीख जाते हैं, हम राइट मेडिटेशन की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। सही समाधि वही है जब हम हर चीज़ को होलिस्टिकली एक रूप में देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अपना अस्तित्व अलग से नहीं है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, देखने का नजरिया अलग हो सकता है। जब हमारा ये देखने का नजरिया छूट जाता है और हम उस चीज को देख पाते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, जो वास्तव में सत्य है, तभी हम राइट मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचते हैं, सम्यक समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये था महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी शिक्षाएं। बहुत ही शानदार दर्शन है और बहुत ही शानदार शिक्षाएं हैं। यदि हम वैज्ञानिक रूप से अपने आप को जानना चाहते हैं तो हमें महात्मा बुद्ध का दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, और मात्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसके सिद्धांत, उनके आर्य सत्य, उनका अष्टांगिक मार्ग अपने जीवन के अंदर इनकलकेट करना चाहिए, अपने जीवन में उसे रोपना चाहिए। तभी हम सही अर्थ में समाधि का अर्थ जान पाएंगे, तभी हम निर्वाण की प्राप्ति कर पाएंगे।